अगर कल सुबह हमें मंगल ग्रह पर जीवन के छोटे से निशान भी मिल गए तो पूरी दुनिया जश्न मनाएगी, लेकिन असल में ये इंसानियत के लिए मौत का फरमान होगा। साइंस कहती है कि ब्रह्मांड का ये सन्नाटा कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम पिछले 60 सालों से आसमान की तरफ कान लगाकर बैठे हैं कि कहीं से कोई सिग्नल मिल जाए, लेकिन वहाँ से सिर्फ सन्नाटा आ रहा है। एक्चुअली ये सन्नाटा ही सबसे डरावना जवाब है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सब लोग है कहाँ और यह चुप्पी हमें क्या बता रही है। कहानी शुरू होती है 1950 में, जब मशहूर साइंटिस्ट एनरिको फर्मी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, सब लोग कहाँ है? देखिए, हमारा ब्रह्मांड करीब 13.8 बिलियन साल पुराना है और इसमें करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज होने का अनुमान लगाया गया। लेकिन हालिया रिसर्च के हिसाब से ये संख्या कम भी हो सकती है। अगर आप सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात करें तो यहाँ अरबों तारे हैं और उनमें से कई हमारे सूरज जैसे हैं। ड्रेक इक्वेशन नाम का एक गणित का ढांचा है और उसमें चुनी गई वैल्यूज के हिसाब से तो अंतरिक्ष में लाखों ऐसी सभ्यता हो सकती है जो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस हो। लेकिन हकीकत ये है कि जब 1960 में सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने रेडियो टेलीस्कोप से आसमान को खंगालना शुरू किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ना कोई सिग्नल, ना कोई मैसेज, बस एक खालीपन। इसे ही हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़े शहर के बीच खड़े हो और आपको एक भी इंसान की आवाज़ ना सुनाई दे। या तो हम पूरे शहर में अकेले हैं जो कि नामुमकिन लगता है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें दूसरों से मिलने नहीं दे रहा है। और यही से चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी होने लगती है। इस सन्नाटे को समझाने के लिए रॉबिन हैंसन ने एक थ्योरी दी जिसे ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जीवन की शुरुआत से लेकर एक ऐसी सभ्यता बनने तक जो पूरे ब्रह्मांड में फैल सके, बीच में एक बहुत बड़ी दीवार या रुकावट आती है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ 2 ही रास्ते हैं। या तो हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमने उस दीवार को पीछे छोड़ दिया, जैसे कि जीवन का शुरू होना, या दिमाग का इतना विकसित होना कि वह मुश्किल दीवार थी जिसे हमने पार कर लिया। लेकिन दूसरा रास्ता बहुत खौफनाक है। अगर वह दीवार यानी ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है तो इसका मतलब है कि हर एडवांस सभ्यता एक लेवल पर आकर खुद को तबाह कर देती है, चाहे वो न्यूक्लियर वार से हो या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसे हम अभी जानते भी नहीं। अब याद करिए मैंने शुरू में क्यों कहा था कि मंगल पर जीवन मिलना बुरी खबर है। निक बॉस्ट्रॉम जैसे फिलोसोफर कहते हैं कि अगर हमें मंगल पर माइक्रोब्स या छोटे जीव मिल गए तो इसका मतलब होगा कि जीवन का पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आम बात है। और अगर जीवन आम है तो इसका सीधा मतलब है कि ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे नहीं बल्कि हमारे आगे खड़ा है। यानी हम अभी उस दीवार तक पहुँचे ही नहीं है जो हमें ख़त्म करने वाली है। जितना ज़्यादा हमें अंतरिक्ष में जीवन के सबूत मिलेंगे, हमारे बचने की उम्मीद उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि तब ये साफ हो जाएगा कि हर सभ्यता एक मोड़ पर आकर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ग्रेट फिल्टर जैसी कोई चीज़ ना हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि सब लोग वही हो लेकिन जानबूझकर चुप हो? चीनी राइटर ल्यू सिक्सन ने अपनी किताब में एक थ्योरी दी जिसे डार्क फॉरेस्ट कहते हैं। कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है जहाँ हर सभ्यता एक शिकारी की तरह दबे पांव चल रही है। इस जंगल में आपको पता नहीं है सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, और क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आप कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए सर्वाइवल का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि जैसे ही आपको कोई दूसरा दिखे आप उसे ख़त्म कर दें, इससे पहले कि वो आपको देख लें। इस थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड में सन्नाटा इसलिए है क्योंकि जो भी शोर मचाता है उसे तुरंत मिटा दिया जाता है। हम पिछले कई सालों से रेडियो सिग्नल भेजकर अपनी लोकेशन चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, जो शायद हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। स्टीवन हॉकिंग ने भी चेतावनी दी थी कि हमें एलियन से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शायद अंतरिक्ष खाली नहीं है बल्कि वो लोग डरे हुए हैं और खुद को छुपा कर बैठे हैं। ये सन्नाटा खालीपन नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक कोशिश है। ब्रह्मांड का यह सन्नाटा हमें 2 ही बातें बताता है। या तो हम वाकई में इस विशाल अंधेरे में अकेले और बहुत खास है, या फिर हम एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया, चाहे वे ग्रेट फिल्टर हो या डार्क फॉरेस्ट। सच ये है कि हम अभी तक इस चुप्पी का मतलब नहीं समझ पाए। निष्कर्ष ये है कि शायद कुछ राज दफन ही रहे तो बेहतर है। आपको क्या लगता है, हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर सब डर के मारे चुप बैठे हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।